हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू दी माय स्टडी व्लॉग। तो फर्स्टली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनिमे मोटिवेशन। जब मैं एनिमे मोटिवेशन लगा लेती हूँ तो टू डू लिस्ट अपने आप खुद ब खुद बनती जाती है। तो इस वजह से मैं एनिमे मोटिवेशन लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं टू डू लिस्ट अपनी तैयार करूँगी, जिसमें मैंने अपनी सबसे पहले डायरी निकाली और पेन निकाल लिए। उसके बाद मैं अपना लिखना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ टू डू लिस्ट में मुझे बस एक ही काम करना है, जो कि मुझे 10 घंटे की एक मैराथन आज कंप्लीट करनी है। ये है मेरा चैलेंज। तो बस मुझे वही लिखना था और वो भी मैथ्स की मैराथन है और बीच बीच में क्वेश्चन भी लगाने हैं, तो 10 घंटे से ज़्यादा तो टाइम लग ही जाता है। तो मैंने सोचा कि कंप्लीट होगी भी या नहीं, पर मुझे मोटिवेशन आया और मैंने सोचा कि हाँ, मैं कर दिखाऊंगी और मैं कंप्लीट कर लूँगी मैराथन अपनी 10 घंटे की। तो मैंने उसको लिख लिया। वैसे मैं आज जो है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो आज मैंने अपनी छुट्टी कर ली थी स्कूल की और मैंने सोचा कि मैं अपनी मैराथन अटेंड कर लूँगी। और गाइस, हमारे स्कूल में तो अभी आधा ही सिलेबस हुआ है, पर मैंने तो कंप्लीट कर लिया है अपना सिलेबस पूरे दिन पढ़ कर। और ये देखिए, मैराथन कंप्लीट करनी है। बस मैंने एक ही आज टास्क लिखा है और ये मेरी कंप्लीट हो गई थी टू डू लिस्ट। उसके बाद मैंने अपनी यूट्यूब पर मैराथन लगा ली थी और फिर मैंने अपने ग्लासेस लगाए। ये मेरे ग्लासेस जो है ब्लू लाइट प्रोटेक्शन के हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं मोबाइल से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप भी पढ़ाई करते हैं तो आप भी इनको मंगवा लीजिए। उसके बाद मैंने ब्लूटूथ लगाई मैराथन अटेंड करने के लिए। अभी तो वैसे मैराथन फर्स्ट मैंने लगाई ही है मैथ्स की। मेरे नोट्स तो कंप्लीट है मैथ्स के, और बस जो बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे वो मैं लगाती जाऊंगी। और सारे चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं, बस मुझे रिवीजन करना है मैराथन से। तो गाइस, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो मैं जो है ना, लेटी थी और टीवी देख रही थी। तो टीवी देखते देखते बस मैंने सोच लिया कि अब कम बैक करते हैं। उसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंट आया कि हाँ, आज तो मैं अपने मैथ्स का सिलेबस ख़त्म करके ही रहूँगी। और जो पढ़ने के लिए बैठी, फिर मेरे दिमाग ने बोला कि मुझे भूख लग रही है। फिर फ्रिज में से मैंने स्नैक्स निकाले और ये दिन था संडे का। फिर जो है गाइस, स्नैक्स देखने के लिए मैं फ्रिज में गई, पर फ्रिज में कुछ मिला नहीं। फिर उसके बाद मैं वापस आकर बैठी। फिर मैंने सोचा चलो संडे ही तो है, मंडे से कम बैक करेंगे। और मेरे साथ मोए मोए हो गया, जो पिछले साल ट्रेंड में चल रहा था। मोए मोए आपने देखा ही होगा गाइस। तो उसके बाद जो है, मैंने अपने जो फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम, वो लगा लिया है। और ये गाइस मेरी संडे की स्टोरी थी जो मैं आपको सुना रही हूँ। फिर मैंने आज सोचा कि कम बैक करते हैं, और उसके बाद आज मैं फाइनली अपना सिलेबस ख़त्म करने के लिए बैठ चुकी हूँ। और गाइस, मैं आज ख़त्म कर ही इसको उठूँगी। मैंने बस ये ठान लिया था, और पूरा दिन मैं करने वाली हूँ आज अपना सिलेबस कंप्लीट मैथ्स का। तो गाइस, मैं आपको एक और अगले संडे की, फिर आया अगला संडे, उसकी स्टोरी सुनाती हूँ। तो जो है ना, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने सोचा संडे वाले दिन बहुत ज़बरदस्त आज पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। मेरा मूड बिल्कुल सैड था और बिल्कुल मैंने सोच लिया था कि मैं अब पढ़ाई बिल्कुल ज़बरदस्त करूँगी। उसके बाद जो है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मोटिवेशन नहीं आ रही है, तो एक दो रील्स स्क्रॉल कर लेती हूँ मोटिवेशन वाली। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया मोटिवेशन शॉर्ट्स, उसके बाद कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर मैंने सोचा चलो अपना पेन वगैरह रेडी कर लेती हूँ। मैंने टेबल पर गई, पेन, बुक, लैपटॉप सब खोल लिया। उसके बाद मैंने सोचा चलो, अभी मेरा दिमाग को नींद आ रही है, तो रेडी कर लेते हैं अपने दिमाग को पढ़ाई के लिए। फिर मैं गई किचन में मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए सब रेडी किया, और सब रेडी हो गया था किचन में। फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी बनाने के बाद मेरी मम्मी ने मुझसे पूरी किचन साफ़ करवा दी, और 1 घंटा हो गया, क्योंकि जब पढ़ाई से उठ जाते हैं ना, तो फिर फोकस बन ही नहीं पाता है। और पढ़ रही थी और मम्मी ने अपना हेल्पर बना लिया, तो हमारे साथ सबके साथ ऐसा होता ही है। उसके बाद गाइस, मैंने रियलाइज़ किया कि संडे को स्टडी और मैं कहीं दूर हो जाते हैं, बट
मंडे को तो वापस आ जाते हैं। मंडे को मेरा बिल्कुल फोकस मोड ऑन रहता है, बट पता नहीं संडे में क्या होता है कि संडे में मुझसे बिल्कुल भी पढ़ाई होती नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल संडे में बिल्कुल पढ़ाई होती नहीं है। पर गाइस आज तो मैंने बिल्कुल बैठ कर ठान लिया है कि आज मैं पूरी अपनी मैराथन करके उठूँगी। और मैंने आपको 10 घंटे की वीडियो तो दिखाई नहीं है, क्योंकि 10 घंटे आप बोर हो जाते हैं 10 घंटे देखकर। और गाइस मैंने आपको फिर भी पूरी दिखाई दी है, पार्ट कट करके। और मुझे आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपनी पूरी मैराथन आज कंप्लीट करनी ही है और मैंने ठान ली है बस। क्योंकि गाइस सीरियसली आज संडे नहीं है। वही वाली बात है ना कि संडे वाले दिन मुझे पढ़ाई करने का मूड नहीं करता है, बट संडे से और कोई भी दिन होता है तो मुझे पढ़ाई करने के लिए मन कर जाता है। उसके बाद मैं जो भी चैप्टर आ रहा था मैराथन में, मैं उसको खोलती जा रही हूँ और जो है बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती जा रही हूँ। जो क्वेश्चन आता है उसको मैं प्रैक्टिस करती जाती हूँ, और जो चैप्टर आता है उसको मैं अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ। और ऐसे जो है ना बहुत अच्छे से मैराथन मेरी अटेंड हो जाती है। और मैंने 8th क्लास में भी बिल्कुल ऐसे किया था। 8th क्लास में मेरे पास बैच नहीं था कोई भी, पर मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। फिर भी मैं ऋतिक सर से ही पढ़ती थी। मैथ 8th क्लास में स्टार्ट किया था मैंने, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आप भी बता दीजिए कि आप किससे पढ़ते हैं, आपका कौन टीचर फेवरेट है यूट्यूब पर। तो मैं जो है अपना खोलती जा रही थी बुक, और जो बीच बीच में क्वेश्चंस आ रहे थे उनकी प्रैक्टिस करती जा रही थी। और सब चैप्टर तो इजी हैं, बस थोड़े डिफ़िकल्ट चैप्टर सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बस यही लगते हैं। और सब तो इजी है 9th क्लास में। और आप बता दीजिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर हार्ड लगते हैं। मुझे वैसे कोई भी चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, मुझे सारे ही इजी लगते हैं। तो गाइज़ एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी और अपनी बहन की स्टोरी सुनाती हूँ कि हम दोनों में कैसे कैसे लड़ाई होती है। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल सीरियस होकर बैठी थी एक दिन, और मैं अपने नोट्स बना रही थी। फुल हाइलाइटर वगैरह से हाईलाइट कर रही थी, रीड कर रही थी एनसीईआरटी में से, और अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही थी, पेन से लिख रही थी। और तभी मेरी अप्पी आती हैं और मेरे नोट्स पर मैगी का बाउल रख देती हैं और बोलती हैं तुम्हारे नोट्स किसी काम के नहीं है। पर मैं कहती हूँ कि मेरे जो है नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे इनमें से रिवाइज़ करना है अभी। और पता नहीं उनको मुझसे बस छेड़ करनी है हर वक्त, और हमेशा वो ऐसी करती हैं। उसके बाद मैं कभी फाइट स्टार्ट करती नहीं हूँ, पर वो ही स्टार्ट करती है। उसके बाद हमारी लड़ाई हो जाती है और मम्मी आती है। मम्मी कहती हैं कि तुम जल्दी से लड़ाई बंद करना, वरना तुम दोनों के फ़ोन छीन लूँगी। बस तभी क्या होता है, हम दोनों चुप हो जाते हैं, शांत। पर फिर भी अभी भी आँखों से लड़ाई चल रही थी। और उसके बाद गाइस क्या होता है, मैं वीडियो शूट कर रही थी, और वो जो है ना मेरी अप्पी मेरा फ़ोन गिरा देती हैं। और अभी भी मेरा स्क्रीन गार्ड जो है ना टूटा हुआ है फ़ोन का, तो अभी मैं उसको चढ़वा कर लाऊँगी। तो मेरी अप्पी जो है ना मुझसे ऐसे ही लड़ती रहती हैं। बस आप भी बता दीजिए कि आपके सिबलिंग्स भी आपसे लड़ते रहते हैं, क्योंकि मेरी अप्पी तो बहुत ही ज़्यादा मुझसे लड़ती है कभी कभी। पर आखिर में हम दोनों के जीतने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। आखिर में तो हमारी मम्मी जीतती हैं, क्योंकि हमारी मम्मी हम दोनों में लड़ाई ख़त्म करवा देती हैं। पर गाइस हमें कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर हमारी बोलचाल कभी बंद नहीं होती है, क्योंकि बहन भाइयों में तो लड़ाई चलती रहती हैं और बहनों बहनों में भी लड़ाई चलती रहती है। तो इस वजह से हम कभी भी बोलचाल बंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत बेकार लगता है। और बस लड़ाई करके फिर दोबारा दोनों बोलने लगते हैं एक दूसरे से, और फिर दोबारा लड़ाई कर लेते हैं, फिर बोलने लगते हैं। तो गाइस बातों बातों में ही हमारा आ चुका है ट्राइंगल चैप्टर आ चुका है। और जो पीछे के सारे चैप्टर थे लाइन्स एंड एंगल्स वगैरह मैंने सारे कंप्लीट कर लिए, और मैं क्वेश्चन भी लगाती जा रही हूँ। मेरे अच्छे से प्रैक्टिस भी हो रही है और अच्छे से रिवाइज भी हो रहा है। और मैंने गाइस आपको बहुत सारी स्टोरी भी सुना दी बीच बीच में, और मैराथन भी हमारी कंप्लीट होने ही वाली है। ट्राइंगल चल रहा है, उसके बाद हमारा क्वाड्रिलेटरल आएगा, क्वाड्रिलेटरल के बाद हमारा सर्कल चैप्टर आएगा। तो
गाइस एक दिन पता है आपको क्या हुआ। एक दिन मेरी अप्पी मेरे पास आई और बोली इरेज़र देना, मैंने दे दी। उसके बाद बोली पेन देना, मैंने दे दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद आई ये वाला पेन चल नहीं रहा है, दूसरा पेन दे दो। फिर मैंने दूसरा पेन दे दिया। फिर बोली कि मुझे स्केल दे दो, मैंने स्केल दे दिया। फिर बोली मुझे ब्लैक पेन दे दो, मैंने ब्लैक पेन दे दिया। और गाइस मैंने सोचा कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं स्टेशनरी शॉप चला रही हूँ। उसके बाद फिर जो है फुल वॉल्यूम अपना लेक्चर देखने लगी। उसके बाद वो बोलने लगी मुझे ब्लूटूथ दे दो ऊपर से लाकर, पर मैंने साफ मना कर दिया और मैंने अपनी ब्लूटूथ फुल वॉल्यूम में लगा ली। तो आप बताइए मैंने गलत किया या सही। उसके बाद चलिए गाइस अब थोड़ी सी पढ़ाई पे बात कर लेते हैं। बहुत हो गए फ़नी स्टोरीज। तो मेरा अब चैप्टर चल चुका है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कि थ्योरम्स और वगैरह फॉर्मूले ज़्यादा ही हैं। और उसके बाद मैंने इसको अपना चैप्टर खोलती जा रही हूँ और जो है ना नोट्स बनाती जा रही हूँ और रिवाइज भी करती जा रही हूँ और मैथ्स की प्रैक्टिस भी बीच बीच में करती जा रही हूँ। तो ये जो है ना आज की जो है गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैराथन लेते लेते। और ये हमारा बीच में हमारी जो है आधी मैराथन हो ही गई है लगभग, और फिर उसके बाद पूरी होने ही वाली है। और ये गाइस अब हमारा आ गया है सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर में हमने सर्कल चैप्टर ओपन कर लिया अपना, और उसके बाद उसमें हम फॉर्मूले वगैरह देखेंगे, थ्योरम्स वगैरह देखेंगे। इंट्रोडक्शन दे रहे थे सर, मैं भी अपना चैप्टर रिवाइज कर रही थी। उसके बाद मैंने उसकी प्रैक्टिस की मैथ्स की। रफ़ में मैंने एक रफ़ रखा था और एक रखी हुई थी अपनी नोट्स वाली कॉपी। तो आप मैराथन अटेंड करते हैं कोई या फिर नहीं करते हैं? तो मैं प्रैक्टिस करती जा रही थी और नोट्स भी अपने लगभग बनाती ही जा रही थी साथ साथ। अब हमारा सर्कल चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर आ चुका है। और उसके बाद गाइस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर वैसे मुझे बहुत इजी लगता है पर थोड़ा थोड़ा पढ़ने नहीं पड़ता है। तो फिर भी मैंने थोड़ा प्रैक्टिस कर करके उसको कर ही लिया है। वैसे इजी भी है और हार्ड भी है थोड़ा सा। तो हमारी मैराथन गाइस कंप्लीट होने ही वाली है। और पता नहीं कि संडे में कहाँ चला जाता है सारा कॉन्फिडेंट, और फिर संडे के बाद कैसे वापस आ जाता है। तो गाइस हमारी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है पूरी 7 घंटे की मैराथन क्लास 9th की मैथ्स की, और मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। और गाइस मैं इतना खुश हूँ बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने इतनी खुशी में अपना सब रख दिया कंप्लीट करके, बुक्स वगैरह रिवीजन करके, और मैंने लगा लिया शिनचैन का एपिसोड। शिनचैन मुझे जब भी मैं कुछ अपना टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं शिनचैन देखती हूँ या फिर एनीमे देखती हूँ। उसके बाद गाइस मुझे लगी बहुत ज़्यादा भूख और मैंने खाया एप्पल कट करके लाई और मैंने मसाला लगाकर उस पर बहुत ज़्यादा मसाला लगाया और खाया। बहुत टेस्टी लग रहा था। उसके बाद हमारा शिनचैन भी चल ही रहा था, शिनचैन को मैंने रोक दिया था एप्पल खाते खाते। क्या ही लाइफ है गाइस। उसके बाद रात हो गई थी और हम आज बारिश का ही मौसम हो रहा है। मुझे सुबह से 8 बजे से रात को हो गया था, कम से कम 6-7 बज गए थे, क्योंकि नोट्स और मैं क्वेश्चन भी तो कर रही थी ना। उसके बाद मैंने वॉक की और आपको व्यू दिखाया और फिर मैं चली गई अपनी अप्पी के पास, क्योंकि वो भी तो जब मैं पढ़ती रहती हूँ वो भी मुझे परेशान करने आती हैं। तो मैं भी उनको परेशान करने के लिए गई और वो जो है ना मुझे हटा रही थी और फाइनली उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया। और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी मगरिब की। ये था आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।